वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ड्रामा सीरियल मेरे हमनशीन की मज़ेदार एपिसोड 36, जिसमें आज आपको सब पता चल जाएगा क्या हसन अपनी हरकतों से बाज आएगा या नहीं, और खजिस्ता दरगज़ई की मोहब्बत को ठुकरा देगी या नहीं। ये सब जानेंगे आप इस एपिसोड में। लेकिन इससे पहले हमेशा की तरह आपसे वही छोटी सी दरख्वास्त कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि एपिसोड 36 का रिव्यू आपको कैसा लगा। थैंक यू। तो दोस्तों, आयमा और हसन अपनी हरकतों से बिल्कुल बाज नहीं आ रहे होते। वो फिर कोई ना कोई प्लान ही कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि आयमा फिर हसन को उकसा रही होती है, जबकि हसन के दिल में थोड़ी सी शर्मिंदगी और एहसास तो पैदा हो ही जाता है जब वो अपने घर का ये माहौल देखता है। वो खजिस्ता के लिए तो कुछ नहीं सोच रहा, उसकी बला से वो कहीं भी जाए, लेकिन वो अपना और अपने भाई का रिलेशन बिल्कुल ख़राब नहीं करना चाहता। वो अपने भाई से कहीं ना कहीं मोहब्बत करता है। लेकिन दोस्तों, जहाँ पर हसन ये सोचने की कोशिश करता है कि वो ऐसा कुछ ना करे, ऐसी कोई हरकत ना करे कि उसके पेरेंट्स को दोबारा शर्मिंदगी करनी पड़े, कि उसके पेरेंट्स दोबारा शर्मिंदा हो लोगों की नज़र में। लेकिन आयमा फिर से कोई ना कोई ऐसी चाल चल रही होती है कि वो दूसरों की नज़र में और डॉक्टर शहरियार और डॉक्टर हादी की नज़र में खजिस्ता को ही बुरा भला बना सकें। वो तो अपनी हरकतों से कभी बाज आएंगे नहीं। तो दूसरी तरफ खजिस्ता भी डॉक्टर बन चुकी होती है, डिग्री ले चुकी होती है। अब वो अस्पताल जाने के लिए तैयार हो रही होती है, लेकिन वो अपने दिमाग में दरगज़ई की बातों को याद कर रही होती है। एक तरफ तो वो खुश भी हो रही होती है कि मोहब्बत का इजहार किया उसने और वो अब सुधर गया है। लेकिन क्या खजिस्ता को वाकई ही दरगज़ई की मोहब्बत पे यकीन आ जाएगा या नहीं, या वो इसी कश्मकश का शिकार रहेगी। या तो वो डॉक्टर हादी के साथ गलत कर रही है, ठीक है, या फिर वो दरगज़ई के साथ गलत कर रही है, क्योंकि दरगज़ई भी खजिस्ता से बहुत मोहब्बत करता है और वो बार बार अपनी मोहब्बत का खजिस्ता को एहसास दिलाने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ दोस्तों, खजिस्ता दोनों तरफ सोच रही होती है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा होता। एक तरफ तो वो डॉक्टर हादी को भूल जाने के लिए दुआ कर रही होती है, दूसरी तरफ जो है दरगज़ई खजिस्ता को पाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा होता है। वो दरगज़ई की सारी बातों को सोच सोच कर हैरान हो रही होती है कि आखिर दरगज़ई को ऐसा हुआ क्या है, इतना चेंज वो कैसे हो सकता है। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा होता, लेकिन अब तो उसे यकीन करना ही पड़ेगा। दोस्तों, दूसरी तरफ जो है सनोबर भागती हुई सैफ घर में आती है और परेशान होती है। तो मोरे उससे पूछती है, सनोबर बेटा बताओ ऐसी क्या बात है। वो उन्हें आकर ये खबर देती है कि बहराम खान की गाड़ी पर बहुत बड़ा पत्थर गिर गया और वो इंतहाई ज़ख्मी हैं। जैसे ही ये घर वाले बात सुनते हैं परेशान हो जाते हैं। तो दूसरी तरफ खजिस्ता भी ये बात सुन लेती है, लेकिन अब उसको पता होता है कि अब होगा क्या, क्योंकि डॉक्टर तो इनके गांव में वही है, इलाज भी खजिस्ता को ही करना पड़ेगा। अब घर वाले तो ये सुनकर परेशान हो गए। अगर खजिस्ता वहाँ चली गई तो उसके दादी उससे नाराज़ हो जाएंगे और पता नहीं क्या होगा। अब यहाँ सनोबर यही बताती है, लेकिन यहाँ सनोबर भड़काने आती है ताकि खजिस्ता दरगज़ई के रास्ते से हट जाए। लेकिन दरगज़ई कभी अपने रास्ते से नहीं हटेगा और खजिस्ता को अपनाकर ही दम लेगा। खजिस्ता वहाँ कहती है, ठीक है मोरे, मैं जा रही हूँ, और वैसे भी अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं है। लेकिन मोरे और शानज़े खजिस्ता को बहुत रोकने की कोशिश करते हैं। वो अपने जहन में डॉक्टर शहरियार का वो अहद याद करती है जब वो डॉक्टर बनने के दौरान उनसे लेते हैं कि डॉक्टर बनने के बाद अपने आप को आपने कंट्रोल रखना है और अपनी जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभाना है। वो अपनी ज़मीर को मुतमईन कर रही होती है कि अपने अब्बू के कातिल को वो बचा ले, क्योंकि वो एक इंसानियत की मदद करने जा रही होती है और वो एक डॉक्टर नहीं है। जबकि खजिस्ता ये कहकर अपनी मोरे को वहाँ से चली जाती है। उसकी मोरे बहुत परेशान होती है और सनोबर तो
दिल ही दिल में खुश हो रही होती है। दूसरी तरफ जो है खजिस्ता अस्पताल पहुंचती है तो बहराम खान का जो साथी है वो वहाँ होता है, वो देखकर हैरान हो जाता है। लेकिन खजिस्ता अपने दिमाग में सोच रही होती है ये मेरी ड्यूटी है और मुझे करनी चाहिए। जब खजिस्ता बहराम खान को देखती है तो उसे अपने अब्बू का भी ख्याल आ रहा होता है कि मेरे अब्बू को जब इन्होंने कत्ल किया था तो मैं बहुत छोटी थी और मैं कैसे रो रही थी, तड़प रही थी, लेकिन मैं उस वक्त कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन मेरे हाथ में ये है कि मैं लोगों की ज़िंदगियों को बचा सकती हूँ, चाहे लोग जो भी करें, इस चीज़ से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आखिरकार वो ऑपरेशन कर ही देती है, बहराम खान की ज़िंदगी को बचा ही देती है। दूसरी तरफ हादी यहाँ से फ़रार हासिल करना चाहता है, वो खजिस्ता से और अपनी फैमिली से बहुत दूर जाना चाहता है। वो अपने भाई हसन की शक्ल देखना भी गवारा नहीं करना चाहता, यहाँ तक कि वो अपने दोस्त को कह रहा होता है मुझे जल्द से जल्द जाना है। जबकि हादी की अम्मी ये सारी बातें सुन लेती है और अपने बेटे से आकर पूछती है आखिर कहाँ जाने की बातें हो रही है। तो वो बताता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ मज़ीद स्टडी के लिए। तो यहाँ पर उसकी अम्मी यही कहती है कि तुम जानबूझ के जाना चाहते हो हमसे दूर और खजिस्ता से दूर ये फ़रार हासिल कर रहे हो तुम, यानी भाग रहे हो। तो डॉक्टर हादी ये कहता है कि आपका जो दिल कहे आप समझ सकते हैं, लेकिन मैं अब मज़ीद यहाँ नहीं रुकना चाहता। मैं जितना यहाँ रुकूंगा मेरे दिल को उतनी ही तकलीफ़ होगी और मैं खजिस्ता की मोहब्बत को नहीं भुला सकूँगा। जबकि मैं दूर चला जाऊँगा उससे तो मेरे दिल को थोड़ा सुकून होगा और उसकी ज़िंदगी को भी चैन आएगा। यहाँ पर डॉक्टर सबीका अपनी बेटे की बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है और वो कहती है कि मैं कैसे रहूँगी, कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे बेटों के दरमियान ऐसा क्यों हो गया है। हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। लेकिन हादी अपनी अम्मी को बहुत समझाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ दार जी को पता ही चल जाता है कि खजिस्ता गई है बहराम खान को बचाने के लिए, उसका इलाज करने के लिए। तो यहाँ दरगज़ई और दार जी अमरोज़ बार बार अपनी मोरे से पूछ रहे होते हैं कि आखिर आपने उसे जाने क्यों दिया, जबकि मोरे परेशान बैठी होती है क्योंकि बहराम खान जो है उसके भाई का बेटा है और उसको हरगिज़ ये गवारा नहीं कि वो मरे। तो ये जो अमरोज़ खान है अपनी अम्मी से पूछता है अम्मी आपने खजिस्ता को क्यों जाने दिया। वो कहती है मैंने रोकने की कोशिश की थी पर वो चली गई कि मेरी ड्यूटी है। ये सारे आपस में बातें कर रहे होते हैं और दादी को गुस्सा आ रहा होता है कि खजिस्ता आ जाती है। खजिस्ता ये सारी बातें सुन रही होती है और कहती है कि मोरे का इसमें तो कोई कसूर ही नहीं था, मैं जाना चाहती थी क्योंकि मेरे ज़मीर ने मुझे झंझोड़ कर कहा कि इंसानियत की खिदमत करना तुम्हारा फ़र्ज़ है, अव्वलीन फ़र्ज़। इसलिए ये सब जानते बूझते कि मैं एक कातिल को बचाने जा रही हूँ मैं चल पड़ी। जब अमरोज़ दारजी और दरगज़ई ये बातें सुनता है तो हैरान हो जाता है कि ये कैसी बातें करी, क्योंकि उनके ख्याल में अभी तक वही होता है कि खजिस्ता को इस बारे में नहीं पता कि बहराम खान के अब्बू ने ही जो है इसके अब्बू का कत्ल किया था। शानज़े भी ये सारी बातें सुन रही होती है लेकिन शानज़े के हाथ में कुछ नहीं होता कि वो कुछ कर सके। जबकि खजिस्ता दारजी को कहती है आप लोग क्या समझते हैं मैं छोटी बच्ची हूँ, 12-13 साल की बच्ची कोई छोटी नहीं होती। जो कुछ मेरे अब्बू के साथ हुआ अमरोज़ लाला दारजी मैं वो सब जानती हूँ, लेकिन खामोश रही, कुछ कहना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी घर में माहौल ख़राब हो घर का। तो ये सारी बातें घर वाले सुनकर हैरान हो जाते हैं। अब दारजी ये बात तो भूल ही जाता है कि खजिस्ता जो है बहराम खान को बचाने गई। लेकिन दोस्तों अमरोज़ ये सारी बातें सुन रहा होता है और दारजी का बस नहीं चल रहा होता कि वो इस सिलसिले में क्या कहे, उसके पास कोई अल्फाज नहीं थे। दूसरी तरफ दरगज़ई गुस्से में खड़ा होता है और सारी बातें जो है खजिस्ता अपने दारजी से कर रही होती है कि मुझे सारी हकीकत पता है कि उन्होंने ही मेरे बाबा का कत्ल किया था। जबकि वो अपनी मोरे को ये जवाब देती है कि आप परेशान ना हो, बिल्कुल सही है, बच गया और मैंने उसे शहर भेज दिया। शानज़े भी ये बात सुनकर इत्मीनान में आ जाती है। दरगज़ई सुनकर गुस्सा करता है और खजिस्ता ये कहकर चली जाती है, जबकि दरगज़ई भी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दारजी कुछ ना कुछ प्लान कर रहा होता है। खजिस्ता अपने रूम में होती है तो शानज़े उसके पास आकर उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है तुम हमेशा से सब जानती थी, तुम फिर भी खामोश रही। तो सारी बातें जो है खजिस्ता बता रही होती है कि 12-13 साल की बच्ची कोई छोटी नहीं होती, मुझे सब याद है और इसी वजह से आपकी शादी अमरोज़ लाला से हुई है ना, क्योंकि आपके अब्बू ने जो है मेरे अब्बू का कत्ल कर दिया था। तो ये सारी बातें खजिस्ता
शानज़े को बता रही होती है। तो शानज़े कहती है तुम खुद जानबूझकर क्यों खामोश रही, आखिर मैं तुम्हारे अब्बू के कातिल की बेटी हूँ। तो इसमें खजिस्ता जो है शानज़े को कहती है कि आपका तो इसमें कोई कसूर नहीं है और मैं ये बात दोहरा कर घर का माहौल ख़राब नहीं करना चाहती थी। तो ये सोचकर और ये बातें सुनकर शानज़े खजिस्ता को कहती है मैं हमेशा तुम्हें गलत समझती रही, लेकिन तुम बहुत अच्छी हो, बहुत ज़्यादा अच्छी हो, मेरे गले लग जाओ। शानज़े खजिस्ता को अपने गले लगा लेती है और फिर चली जाती है। खजिस्ता वहाँ बैठ के सोचने लग जाती है कि मैंने जो किया मैंने इंसानियत के नाते किया, इससे ज़्यादा मेरा कोई मकसद नहीं था। दूसरी तरफ डॉक्टर शहरयार हादी को कह रहा होता है कि आखिर इतनी जल्दी अचानक तुमने ये प्लान कैसे कर लिया, क्या हम लोगों से खुद जानबूझकर तुम दूर जाना चाहते हो। जबकि हादी अपने अब्बू को ये बात समझा चुका होता है कि मैं अब हसन की शक्ल तो देखना चाहता नहीं हूँ और जब तक वो इस घर में रहेगा हम दोनों में से एक को तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं उसके साथ नहीं रह सकता। वो अपने अब्बू को ये सारी बातें कर रहा होता है और उसका अब्बू सुन रहा होता है, लेकिन डॉक्टर शहरयार उसकी तकलीफ़ और दर्द को समझ रहा होता है, लेकिन कुछ कहने के लिए उनके पास जवाब ही नहीं होता और वो परेशान ही होते हैं। अब वो क्या कर सकते हैं, डॉक्टर हादी तो फैसला कर चुका होता है। दोस्तों दूसरी तरफ जो है अमरोज़, दारजी और दरगज़ई आपस में बातें कर रहे होते हैं। उन्हें अब तक इस चीज़ पे यकीन नहीं आ रहा होता कि खजिस्ता को ये सारी बातें कैसे पता है, और दारजी ये बात कर रहे होते हैं कि अब दरगज़ई और खजिस्ता की शादी कर देनी चाहिए। जबकि खजिस्ता का लाला अमरोज़ दारजी को ये कहता है कि एक बार हमें खजिस्ता से पूछना चाहिए कि उसकी क्या मर्ज़ी है। जब दरगज़ई ये सुनता है तो देखता रहता है उनकी शक्ल की तरफ और चुप करके खड़ा होता है, लेकिन दारजी कहता है मेरे होते हुए मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। अगले जुम्मे दरगज़ई और खजिस्ता का निकाह। दरगज़ई तो ये सुनकर जैसे बाग हो जाता है और अमरोज़ थोड़ा अफसुर्दा हो जाता है, लेकिन दरगज़ई उसका भाई है, फिर वो खुश हो जाता है तो वो उसे अपने गले लगा लेता है। मोरे भी दरगज़ई को अपने गले लगाती है, तो यहाँ दारजी भी खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर हादी अपने और खजिस्ता के बारे में सोच रहा होता है कि जब खजिस्ता यहाँ पर आई थी तो मैंने उसे पहली नज़र में ही देखकर पसंद कर लिया था। उसकी अदाएं और उसकी खूबसूरती मुझे अपनी तरफ माइल कर गई। यहाँ पर खजिस्ता भी डॉक्टर हादी के और दरगज़ई के ख्यालात देख रही होती है। उसे यही समझ नहीं आ रहा था कि वो किसकी तरफ जाए। डॉक्टर हादी खजिस्ता को कॉल करता है, लेकिन खजिस्ता रिसीव नहीं करती और वो दरगज़ई को देखकर सोचने लग जाती है कि उसके लिए यही बेहतरीन फ़ैसला है कि वो दरगज़ई से शादी कर ले। दोस्तों रिव्यू आपको पसंद आया तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा।